गुड मॉर्निंग एवरीवन। थर्ड के जनरल इंग्लिश में आज हम चैप्टर 22 पढ़ेंगे जिसका नाम है सम और एनी। तो यहाँ पे सम और एनी यानी कि जो थोड़ी चीज़ें हैं और या थोड़े से ज़्यादा है, तो इसके अंदर सम और एनी जो है वो कहाँ पे यूज़ होते हैं उसके बारे में हमें दिया गया है। सो लर्न द वर्ड सम एंड एनी आर यूज़ विथ काउंटेबल नन, कि सम और एनी जो है वो काउंटेबल नंस जो है उसके अंदर यूज़ होते हैं, एंड ऑल्सो विथ अनकाउंटेबल नंस, और उसके साथ साथ वो अनकाउंटेबल नन जो है यानी कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उसके साथ भी यूज़ हो सकता है। फर्स्ट है सम इज़ यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस एंड एनी इज़ यूज इन क्वेश्चन एंड नेगेटिव स्टेटमेंट। तो देखो यहाँ पे सम और एनी जो है दोनों का ही यूज़ कहाँ पे होता है, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो सभी चीज़ों में भी, और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते वो चीज़ों में, दोनों में ही उसका यूज़ होता है। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि सम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है, हकार है, कि जिसका आंसर जो है वो यस से आता है, तो उसके अंदर ही यूज़ होता है। और एनी जो है वो क्वेश्चन के अंदर और नेगेटिव में, नकार वाक्य और जो क्वेश्चंस जो है इरोगेटिव सेंटेंसेस, इसके अंदर एनी जो है उसका यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ सम वाटर इन द जग, देर इज़ंट एनी वाटर इन द जग, कि जग जो है उसके अंदर थोड़ा सा पानी है, और नेगेटिव के अंदर है कि वाटर जग जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। देर आर सम पेंसिल इन द बॉक्स, देर आरंट एनी पेंसिल इन द बॉक्स, कि देखो यहाँ पे वाटर है, प्लूरल है, सिंगल जो है इसीलिए इज़ है तो इज़ंट, और यहाँ पे आर सम क्योंकि पेंसिल्स है एक से ज़्यादा, प्लूरल है इसीलिए आरंट। इज़ देयर एनी वाटर इन द जग, आर देयर एनी पेंसिल इन द बॉक्सेस, तो इज़ नॉट जो है उसका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आपको दिया गया है इज़ंट, आर नॉट जो है उसका शॉर्ट फॉर्म है आरंट। तो ये पूरा जो चैप्टर है इसके अंदर हमें याद ये रखना है कि जहाँ जहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस होगा वहाँ पे हम सम का यूज़ करेंगे, और फिर जहाँ पे क्वेश्चन होगा उसमें एनी, और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो इसके अंदर भी हम एनी जो है उसका यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ सिंगल और प्लूरल जो है उसका भी हमें ख्याल रखना है कि सिंगल वर्ड जो है इसके अंदर इज़ जो है उसका यूज़ होगा, और प्लूरल है तो आर जो है उसका यूज़ होगा। तो इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले जो ब्लैंक्स जो है वो दी गई है। एक्सरसाइज 1 फिल इन द ब्लैंक्स विथ सम और एनी, कि यहाँ पे आपको जो ब्लैंक दी गई है उसे सम और एनी जो है उससे फिलअप करो। तो फर्स्ट आपको दिया गया है वी डोंट हैव ब्लैंक ब्रेड इन द हाउस, कि हमारे घर पे ब्रेड नहीं है। द चिल्ड्रन वॉन्ट ब्लैंक स्वीट्स, चिल्ड्रन जो है उसे थोड़ा स्वीट चाहिए। देयर आरंट बुक्स ऑन द टेबल, कि टेबल जो है उसके ऊपर यहाँ पे बुक जो है वो नहीं है। राम डजेंट वॉन्ट बटर, राम जो है उसे बटर नहीं चाहिए। देयर आरंट ब्लैंक टॉयज़ इन द कबर्ड, कबर्ड जो है इसके अंदर टॉयज़ नहीं है। देयर इज़ंट ब्लैंक मिल्क इन द बॉटल, बॉटल जो है इसके अंदर मिल्क नहीं है। मिसेस सेल्थ हैज़ ब्लैंक शुगर इन द बाउल, कि उसकी बाउल जो है उसके अंदर शुगर है। वी वॉन्ट ब्लैंक क्रिकेट बॉल्स, कि हमें थोड़े से क्रिकेट बॉल्स जो है वो चाहिए। दे कैन गेट ब्लैंक मिल्क टुमोरो, उसे कल थोड़ा मिल्क जो है उसे चाहिए। मिस्टर मोदी डजेंट हैव ब्लैंक सेलफोन्स, मिस्टर मोदी जो है उसके पास एक भी सेलफोन नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव स्टेटमेंट में होगा उसके अंदर हम सम का यूज़ करेंगे, और जहाँ जहाँ नेगेटिव फॉर्म होगा उसके अंदर हम एनी जो है उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क जो है वो एक भी नहीं है, इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव ये दोनों फॉर्म जो है उससे ही ब्लैंक फिलअप करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे है वी डोंट हैव ब्रेड इन द हाउस, तो डोंट यानी कि डू नॉट हैव, तो वी डू नॉट हैव ब्रेड इन द हाउस, इसलिए यहाँ पे आएगा एनी। द चिल्ड्रन वॉन्ट ब्लैंक स्वीट्स,
तो ये जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे लिखो सम। देयर आरंट यानी कि आर नॉट एनी बुक्स ऑन द टेबल। राम डज नॉट वॉन्ट ब्लैंक बटर। तो डज नॉट जो है उसका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है डजंट, इसीलिए एनी। देयर आरंट आर नॉट एनी टॉयज इन द कबर्ड। देयर इजंट यानी कि इज नॉट जो है उसका शॉर्ट फॉर्म है देयर इजंट मिल्क इन द बॉटल। मिसेस सेल्फ हैज़ ब्लैंक शुगर इन द बाउल, इसलिए ये जो है वो अफर्मेटिव, इसलिए यहाँ पे हम सम का यूज़ करेंगे। वी वॉन्ट सम क्रिकेट बॉल। दे कैन गेट सम मिल्क टुमारो एंड मिस्टर मोदी डज नॉट एनी सेल फोन्स। तो फिर से ब्लैंक देखते हैं। We don't have any bread in the house. The children want some sweets. There aren't any books on the table. Ram doesn't want any butter. There aren't any toys in the cupboard. There isn't any milk in the bottle. Mrs. Self has some sugar in the bowl. We want some cricket balls. They can get some milk tomorrow and Mr. Modi doesn't have any cell phones. तो ये ब्लैंक जो है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज जो है आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट इन द अफर्मेटिव यस एंड देन इन द नेगेटिव नो, यानी कि जहाँ पे अफर्मेटिव होगा इसके अंदर हम सम जो है उसका यूज़ करेंगे और जहाँ पे नेगेटिव होगा इसके अंदर हम जो एनी जो है उसका यूज़ करेंगे। साथ में ही जहाँ पे इज़ है वहाँ पे इज़ नॉट, डज में डज नॉट, इज़ जो है तो फिर से इज़ंट, ऐसे जो नेगेटिव उसका शॉर्ट फॉर्म है वो भी हम साथ में लिखेंगे। तो एग्जाम्पल है कैन वी गेट एनी सॉल्ट सून। तो यस यू कैन गेट सम सॉल्ट सून। नो यू कांट गेट एनी सॉल्ट सून। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है उसके अंदर आंसर लिखो। इज़ देयर एनी रबर फॉर टायर। तो यस देयर इज सम रबर फॉर टायर्स। फिर उसका नेगेटिव फॉर्म लिखो। No, there isn't any rubber for tires. नेक्स्ट यहाँ पे है डज मिस्टर सेठ हैव एनी नॉलेज ऑफ संस्कृत। तो यस he has some knowledge of Sanskrit. No, he hasn't any knowledge of Sanskrit. Is there any lemon juice in the glass? Yes, there is some lemon juice in the glass. Or no, there isn't any lemon juice
in the glass. Do they want any bags of cement? Yes. They want some bags of cement. No, they don't want any bags of cement. Are there any clothes in the cupboard? Yes, there are some clothes in the cupboard. Or no, there aren't any clothes in the cupboard. 6 number है. Can Sheila drink any milk now? Yes, she can drink some milk now. Or no, she can't drink any milk now. Is there any red chalk in the box? Yes, there is some red chalk in the box. Or no, there isn't any red chalk in the box. Are there any loaves of bread for the guest? Yes, there are some loaves of bread for the guest. Or no, there aren't any loaves of bread for the guest. Is there any grass for the kettle? Yes, there is some grass for the kettle. और नेगेटिव के अंदर नो, there isn't any grass for the kettle. Is there any chance for us to win? Yes,
there is some chance for us to win or no, there isn't any chance for us to win। तो होमवर्क के अंदर आपको जो ब्लैंक हमने कंप्लीट की है वो ब्लैंक अपने बुक के अंदर कंप्लीट करके लिखनी है, और एक्सरसाइज 1 जो है इसके अंदर जो सेंटेंस हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव के अंदर लिखे वो दोनों ही अपनी बुक के अंदर कंप्लीट करके लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 23 जो है क्विज टाइम उसके बारे में देखेंगे।